हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अमित सर हेल्पलाइन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम एक चैप्टर जो है पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं, उसका नाम है प्रतिशत। तो प्रतिशत का पहला पार्ट जो है आज हम पढ़ेंगे। इसके बाद सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, जब तक ये समाप्त नहीं हो जाता है तब तक इसके वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। और इसमें एक खास बात ये होगी कि पूरा का पूरा परसेंटेज जो होगा वो हम कॉन्सेप्ट बेस पे पढ़ेंगे, किसी भी फॉर्मूले का इसमें प्रयोग नहीं किया जाएगा। और मतलब जो है, जो कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं उनको हम कर तो लेते हैं पर उतने समय में नहीं कर पाते हैं जितने समय में उनको वहाँ पे हो जाना चाहिए। तो हम सिर्फ इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए परसेंटेज की शुरुआत कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अमित सर हेल्पलाइन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रतिशत का पार्ट 1 लेके आए हैं और परसेंटेज से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होगी, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो सभी इस सीरीज के माध्यम से हम पढ़ेंगे। और बहुत जो है कम टाइम में जो है, यानी कि जिसमें टाइम की बचत हो, इस प्रकार से क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करेंगे। आइए जानते हैं प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति प्लस शत। प्रतिशत का मतलब होता है 100 पर। ठीक है, अगर किसी भी राशि को हम 100 पर देखेंगे तो वो हमारा परसेंटेज कहलाता है। जैसे 5/100 को हम लिख सकते हैं कितना, 5%, यानी कि 100 पे 5 तो 5% हो जाता है। ठीक है, जैसे 10/100 तो हो जाएगा कितना, 10%। ठीक है, अब हम जानते हैं भिन्नों को प्रतिशत में बदलना। भिन्नों को प्रतिशत में बदलना सीखते हैं। तो हम भिन्नों को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, जैसे कोई भी भिन्न हमारी 1/2, अगर इस भिन्न को हमें प्रतिशत में बदलना है तो हमें सिर्फ कितना करना है, 100 का गुणा कर देना है। 100 का यदि हम गुणा करते हैं तो वो परसेंटेज में चेंज हो जाएगी। 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 0, 50 एकम 50, तो हो जाएगा 50%। क्लियर। जैसे हमें अगली कोई भिन्न लेते हैं, 3/5 को परसेंटेज में चेंज करना है तो इसमें भी हम 100 का गुणा कर देते हैं। तो 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 0 0, 20 दिया 60, तब ये 60% बन जाता है। यदि किसी हमें दशमलव भिन्न को बदलना है, जैसे दशमलव भिन्न कहीं लिखा है 0.02, इस भिन्न को अगर हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या करेंगे, तब भी हम 100 का इसमें गुणा कर देते हैं। तो जब 100 का गुणा करेंगे तो ये दशमलव 2 स्थान आगे खिसक जाएगा, तो ये 0.2% यानी कि 2% हो जाएगा। क्लियर। जब भी हमें किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना होगा तो बस हमें क्या करना है कि 100 का गुणा कर देना है। क्लियर। आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रत्येक को साधारण भिन्न में बदलिए। अभी तक हमने साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदला है। यदि इसका उल्टा आ जाए कि कोई भी परसेंटेज दे रखा है, उसको आपको साधारण भिन्न में बदलना है तो क्या करना है। देखिए, पहला है 20%, तो 20%। अब इसको अगर हमें साधारण भिन्न में बदलना है तो क्या करना है, इस प्रतिशत के चिन्ह को हटा देना है और 100 का भाग कर देना है। तो एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो साधारण भिन्न हमारी कितनी प्राप्त हुई, 1/5। ऐसे ही आते हैं 8% पे। 8% का अगर हमें साधारण भिन्न में चेंज करना है
तो 8/100 हो जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो हमारी भिन्न हो जाएगी 2/25। अगला है 0.25%। 0.25% को भी हमें अगर चेंज करना है तो 0.25/100 करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम इसमें 100 का डिवाइड करेंगे तो ये दशमलव 2 अंक बाईं ओर खिसक जाएगा। तो यहाँ है नहीं तो हम 0 बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो 2 और 0 लगा जाएंगी, हो जाएगा 0.0025। क्लियर। अब 125% को यदि हमें बदलना है तो क्या करना है, तब भी हमें वही करना है कि 100 का डिवाइड कर देना है। काटते हैं, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, तब हमारी भिन्न आ जाएगी 5/4। और लास्ट है 5th नंबर का 1.6 को अगर हमें साधारण भिन्न में चेंज करना है तो इसमें भी हमें 100 का डिवाइड करना पड़ेगा। 100 का डिवाइड बहुत आसान है, जितने भी इसमें शून्य आ रही हैं उतने ही अंक बाद, या 100 का जब डिवाइड करते हैं तो 2 अंक दशमलव का अंक बाईं ओर खिसक जाता है, तो ये हो जाएगा। या अब यहाँ एक ही अंक है तो एक अंक हम बढ़ा लेंगे, तो हो जाएगा। ठीक है, जहां पे था यहाँ पे था, 2 अंक इधर खिसका देंगे तो हो जाएगा 0.016। क्लियर। आइए देखते हैं, कुछ और प्रश्न लेते हैं। 48 का कितने प्रतिशत 6 है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें इतना ध्यान रखना है, जिसके सापेक्ष पूछा जाए परसेंटेज उसको हमें हर में रखना होता है। तो यहाँ देखो ध्यान से, 48 का कितने प्रतिशत 6 ये पूछा है हमसे, तो 6 आ जाएगा अंश में और 48 आ जाएगा हर में, तो हो जाएगा 6/48। ये भिन्न हो गई, इसमें अगर हम 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो 6 एकम 6, 6 अट्ठे 48, 4 दूना 8 और 4 दूना 8, 4 पंचे 20, तो ऐसे हो जाता है 25/2 अर्थात 12.5%। 25 का आधा 12.5 हो जाएगा। तो एक बात हमें ध्यान रखनी है, जिसके सापेक्ष पूछा जाए उसको हमें हर में रखना है और दूसरे को परसेंटेज। क्लियर। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 18 का कितना प्रतिशत 6 है। तो 18/36 देखना है, तो हमें ये देखना है कि 18 का पूछा गया तो 18 को हर में रखेंगे, कितना 36, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज, 18 दूना 36, तो 2 का 100 में गुणा 200% हो जाएगा। क्लियर। ऐसे अगला पूछा 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है। तो देखो ध्यान से, 12 ग्राम कितने का 3 किलोग्राम का, तो ये देखें ध्यान से, ये ग्राम है और 3 किलोग्राम है। तो अब हमें इन दोनों का यूनिट सेम करना होगा, इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1 केजी में होते हैं 1000, तो 3 केजी में कितने हो जाएंगे, 3 × 1000 ग्राम, यानी कि किलोग्राम की जगह हम 1000 ग्राम रख सकते हैं। तो ग्राम से ग्राम हो जाएगा कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, 3 से काटेंगे, 3 चौको 12, तो ये आ जाएगा 4/10। 10 का डिवाइड करेंगे, एक अंक बाद दशमलव आ जाएगा, तो हो जाएगा 0.4%। क्लियर। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं, आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकेंड कौन सा प्रतिशत है। ठीक है, तो आधा घंटा मतलब होता है 30 मिनट, क्या 30 मिनट का, तो 30 मिनट का यानी कि 30 मिनट हर में आ जाएंगे। 1 मिनट 10 सेकेंड, तो 1 मिनट और 10 सेकेंड आएगा ऊपर, 100 का कर देंगे क्या गुणा, तो बन जाएगा हमारा परसेंटेज। समस्या हमारे पास ये दोनों मिनट और सेकंड में है, तो ये तो ऐसा करें आप,
सबको मिनट में चेंज कर ले या सबको सेकंड में, तो सेकंड में करे ले रहे। तो एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, चूंकि एक मिनट में होते हैं 60 सेकंड। कितने, 60 सेकंड। 60 सेकंड ये और प्लस 10 सेकंड और, तो 60 और 10 कितने हो जाएंगे, 70 सेकंड बटे 30। अब हम जानते हैं एक मिनट में कितना होता है 60 सेकंड, तो मिनट की जगह कितना रख सकते हैं, 60 सेकंड। 100 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, एक और जीरो से एक और जीरो हो जाएगा। कितना, तो कटने वाला नहीं, और काट दो, 2 से 2 3 6 2 पंचे 10, 7 पंचे 35 बटे नीचे कितना 3 का 9, 9 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 9 या 27, 9 चौको 36, 9 तिया 27, कितना बचा 8 है, 80 हुआ। दशमलव लगाएंगे 80 हो जाएगा। जिसको नहीं करना आ रहा वो इस प्रकार से भी कर सकता है, ठीक है। हाँ, तो ये कितना हो गया 80 हुआ था, तो 9 अट्ठे 72 हो जाएगा, फिर 8 बचेगा, 9 अट्ठे फिर से 72 हो जाएगा। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 3.89%, ठीक है। जिसको नहीं आ रहा है वो इस प्रकार से भी कर सकता है। 9 तिया 27, कितना बचा, बंदा में 7 8 दशमलव लगाएगा, जीरो उठाएगा, 9 अट्ठे 72, ठीक है, फिर 8 फिर 9 अट्ठे 72, इस प्रकार से कर सकते हैं। क्लियर। आइए देखते हैं 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम यानी केजी का कितने प्रतिशत है। 4 ऑप्शन हमको दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है। तो देखते हैं 2 क्विंटल किसका, 2.5 का। इस बात को हमें ध्यान में रखना है, जिसका पूछा जाएगा उसको हमें कहाँ लाना है, हर में लाना है। तो 2.5 केजी के सापेक्ष 2 क्विंटल का प्रतिशत पूछ रहे थे। 2 क्विंटल, तो 2 क्विंटल, 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होता है, 1 क्विंटल में होता है कितना 100 किलोग्राम। तो जो हो जाए 2 इंटू 100 केजी अपॉन 2.5 केजी। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 का और मल्टीप्लाई करेंगे, तो केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा। दशमलव यहाँ से अगर हटाएंगे तो एक शून्य और ऊपर बढ़ जाएगी। काटते हैं 25 से 25 चौको 100, एक जीरो हो जाएगी, तो 2 चौको 8 एकम 8 हो जाएगा, 1 2 3 मिनट हो जाएगी, यानी कि हो जाएगा कितना 8000%। क्लियर। अगला प्रश्न है 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितने परसेंट है। तो किसका पूछा, 1.75 लीटर का। तो इसको हम लिख लेते हैं हर में, कितना 75 मिलीलीटर। 100 का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। अब बताएं 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, बताओ। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, बताइए। 1000 मिलीलीटर, कितने 1000 मिलीलीटर। 100 का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, मिलीमीटर से मिलीमीटर, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और कितना बचा दशमलव यहाँ से अगर हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा कितने का गुणा, 100 का गुणा हो जाएगा। 2 अंक बाद घटा तो 2 जीरो का गुणा, 1 1 जीरो और कैंसिल हो जाएगी। 25 से काटते हैं, 25 तिया 75 और 25 छक्का 150, 25 7 175, कितना बचा 10 तिया 30 बटे 7, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 तिया 21, 7 चौको 28, कितना बचा 2 बटे 7। तो
तो 4 सही 2/7% कोई ऑप्शन है? यस, कौन सा? सेकेंड नंबर का। तो इस बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि ए जिसके सापेक्ष पूछा जाए उसको हमें हर में रखना है और दूसरे को अंश में। 100 का गुणा करेंगे, परसेंटेज बन जाएगा। तो इस प्रकार के हमने बहुत से प्रश्न आपको लगवाए, ठीक है। तो अगर समझ में आ रहे हैं, अब हम नेक्स्ट लेवल पे या नेक्स्ट और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपके समझ में आ रहे होंगे, ऐसी हम आपसे उम्मीद करते हैं। अगला प्रश्न है, एक भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि तथा हर में 150% की वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/7 है। तो आपसे पूछी गई कि मूल भिन्न क्या है। 5 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस प्रकार से बहुत कम समय में करेंगे वो देखते हैं। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारी भिन्न है वो है a/b, ठीक है। क्या मानना है हमें? एक मूल भिन्न इन्होंने कहा है कि क्या है, तो वो हमने कितनी मान ली? a/b। अब इसके भिन्न के अंश में कितने की वृद्धि करनी है? 220% की, ठीक है। तो यदि हम इसको 100 के परिप्रेक्ष्य में लेंगे तो 220% की वृद्धि कह रहे हैं, तो 220% की वृद्धि का मतलब हो गया 100 प्लस 220। परसेंटेज 100 पे ले ही जाता है, तो 200% का 220% का मतलब हुआ यदि 100 था तो वो कितना हो जाएगा? 220 बढ़ जाएगा, यानी कि कितनी हो जाएगा? 320 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हर में 150% की वृद्धि, तो हर हो जाएगा 100 प्लस 150, ठीक है। वृद्धि होने के बाद ये हो कितना जाता है परिणामी? 4/5 हो जाता है। तो हमें a/b की वैल्यू निकालनी है, यानी कि मूल भिन्न क्या है। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 320, ये हो जाएगा कितना? 250 बराबर 4/5। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 पंचे 25, 5 का इधर गुणा करेंगे, ठीक है, क्रॉस, और 8 का इधर, तो हो जाएगा कितना? a/b बराबर 5 एकम 5 और 8 एकम 8। इस बात को हमें ध्यान रखना है ना, आप 8/5 बोल दे, ठीक है, क्योंकि ये भी इसी साइड है। यदि ए बी का मान निकालना है तो 5 उधर जाएगा, 8 तो 5/8, यानी कि पहला ऑप्शन इसका करेक्ट। अगला प्रश्न है, एक भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि तथा हर में 400% की वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 1 सही 1/20 है। तो मूल भिन्न क्या है? तो फिर से वही प्रश्न है कि मूल भिन्न क्या है, तो हम इसको मान ले रहे a/b है। हर में 200% की वृद्धि हो रही, तो हर कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा, सॉरी अंश। और हर में कितने परसेंट की? 400 की वृद्धि हो रही है, तो हर कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा, बस 100 बढ़ा दीजिए। इक्वल मूल भिन्न कितनी है? 1 सही 1/20, मतलब 20 एकम 20 1 21/20 है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 3 सत्ते 21 और 5 24। तो a/b की जो वैल्यू आ गई, अब की बार ये वैल्यू उसी तरफ बची है, तो ये सीधी सीधी हो जाएगी 7/4, या इसको हम लिख सकते हैं 4 एकम 4, कितना बचा? 3, 1 सही 3/4। इसका भी पहला आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न 9, एक भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि तथा हर में 8% की कमी करने पर परिणामी भिन्न 15/16 है। तो मूल भिन्न क्या है? अब की बार थोड़ा बदलाव है, अंश में तो हो रही है वृद्धि, ठीक है, तथा हर में हो रही है कमी, वो भी कितने परसेंट की? 15% की। तो मान लेते हैं मूल भिन्न हमारी a/b है और a में वृद्धि हो रही है 15% की, तो 100 प्लस 15 115 हो जाएगा, और 8 की हो रही है क्या? कमी। तो यहाँ पे हो जाएगा, आप अगर आप समझ पाए, कम समझ पाए, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं।
100 माइनस 8, ठीक है, या डायरेक्ट 8 घटा दें तो बराबर, तो परिणामी भिन्न हो जाता है 15/16, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, A/B इंटू 115/92 बराबर 15/16, काटते हैं 5 से, 5 तिया 15, 5 दूना 10, ऊपर ऊपर कट जाएगा, 5 तिया 4 चौको 16, 4 से इसको काटते हैं, 4 दूना 8, 1 बचा, 4 तिया 12, ये 23 से 23 भी, तो A/B का जो मान आ गया है हमारा वो कितना आ गया, 3/4, यही हमारी मूल भिन्न है, तो इसका सेकंड नंबर का आंसर सही। अगला प्रश्न है, एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि तथा हर को दुगना करने पर परिणामी भिन्न 5/9 है, तो मूल भिन्न क्या है। अब की बार थोड़ा कुछ और बदलाव है प्रश्न में कि वृद्धि अंश में तो हो रही है 25% की, लेकिन हर को यहाँ पे दुगना किया जा रहा है, ठीक है। तो परिणामी भिन्न 5/, तो मूल भिन्न क्या है, तो मूल भिन्न हम फिर से वही मान लेते हैं A/B, ठीक है। 25% की वृद्धि यानी कि 125, ये तो अंश में हो गई, और हर को किया जा रहा है दुगना, हर यदि 100 मान के चलते हैं तो दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, दुगना का मतलब 100% की वृद्धि, ठीक है। तो 100 था 100 और 200 हो जाएगा बराबर 5/9, ठीक है। इसको काटते हैं, 25 पंचे 125, 25 अट्ठे 200, 5 एकम 5, 8 का इधर हो जाएगा गुणा, तो A/B का मान आ जाएगा 8/9, इसका सही जवाब हो जाएगा तीसरा। क्लियर। प्रश्न 11 है, यदि दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक है, तो दूसरी से, यहां ध्यान रखना है, दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है, ठीक है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए कि दो संख्या एक तीसरी संख्या थे, तो हम तीसरी संख्या को मानते हैं क्या, 100, ठीक है। हम मान लेते हैं कि तीसरी संख्या क्या है, 100 है। तो जब तीसरी संख्या 100 है, तो दो संख्या एक तीसरी संख्या से कितनी अधिक है, एक 30% अधिक है, दूसरी 40% अधिक है, तो हमारी पहली संख्या हो जाएगी कितनी, 30%, 100 का 30% 30 ही होता है, इसीलिए 100 माना है, ठीक है। तो हो जाएगा कितना, 30% अधिक है यानी कि 30 अधिक है, तो 30 अधिक का मतलब 130 हो गई पहली संख्या, दूसरी संख्या कितनी होगी, 140 हो जाएगी, क्योंकि वो 40% अधिक है, ठीक है। आप पूछा है कि दो, तो दूसरी से पहली का परसेंटेज, यानी कि दूसरी से पहली का पूछा है, तो दूसरी से पूछा है यानी कि दूसरे के सापेक्ष, तो जिसके सापेक्ष पूछा जाता है उसको हर में रखते हैं, इंटू कितना, दूसरी पहली संख्या 130, दूसरी से पहली संख्या का परसेंटेज पूछा है, ठीक है। और 100 का इसमें अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा परसेंटेज में, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 2 0 भी 0, 13 पचे 65, 650/7, 7 से भाग करेंगे कितना आएगा, 7 नियम 63, कितना बचा 2, 20 हुआ, 7 दूना 14, कितना बचा 6/7, तो 92 सही, 6/7 इसका सही जवाब होगा। तो ये जो परसेंटेज का पार्ट है वो हम कॉन्सेप्ट बेस पे पूरा का पूरा परसेंटेज पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो हमारा पसंद आया है तो आप कृपया इसको लाइक एवं शेयर करें, अपने जो भी दोस्त हैं जिनको गणित पढ़ने में कठिनाई आ रही है उनको भी शेयर